हाय एवरीवन। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से समझो कि टेंजेंट बेसिकली क्या है और नॉर्मल आपका क्या है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल समझने की कोशिश करो आप। लेट्स से हमारे पास एक कर्व है, ये हमने यहाँ पे कर्व ले लिया ये, और इस कर्व का नेमिंग हमने लेट कर लिया। ये एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ये कर्व हमने ड्रॉ किया। अब इस कर्व पे जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ध्यान से समझना, ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया ये बेसिकली आपका क्या है, तो ये है आपका टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट। तो टेंजेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि सर्कल पे जो हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं और सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जो टच करता है वही आपका टेंजेंट है। सिमिलरली ये आपका एक कर्व है और इस कर्व पे देखो तो इस पॉइंट पे ये लाइन टच कर रहा है, मीन्स ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट की नेमिंग हम ले लेते हैं x1 और y1। हमारे पास एक पॉइंट है। अब ये जो x1 y1 पॉइंट है, मीन्स जो टेंजेंट है किस पॉइंट पे है, तो x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट है। तो टेंजेंट का मीनिंग क्या है, जो भी कर्व है उस कर्व पे जो आपने लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन ने जिस पॉइंट पे टच किया वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट पे हमारा क्या है, टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट पे ध्यान से समझो, तो टेंजेंट का मीनिंग क्या है, सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे सपोज वी हैव अ कर्व एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स। वी हैव अ कर्व, कर्व का मतलब हम इस कर्व की बात कर रहे हैं और इस कर्व को हमने क्या लेट किया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देन टेंजेंट विल बी है, टेंजेंट विल बी अ पॉइंट। टेंजेंट क्या होगा आपका, एक पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा, वेयर इट इंटरसेक्ट द कर्व, वेयर इट इंटरसेक्ट द गिवन कर्व। जो आपका गिवन कर्व है उसको जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका क्या होगा, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, कर्व एट दैट पॉइंट। नाउ अब यहाँ पे ये जो आपका टेंजेंट है इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट पे बच्चों अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पॉइंट पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और ये जो हम इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये आपका होता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल। जो हमने परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे आपका टेंजेंट है, और उस पॉइंट के थ्रू जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल का क्या मीनिंग हुआ, ध्यान से समझो आप। देखो, इफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का कॉमन पॉइंट है एक, और वो कॉमन पॉइंट क्या है, x1 y1। तो इफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ हैव अ कॉमन पॉइंट, बोथ हैव अ कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, x1 y1। एंड अब इस कर्व पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीन्स टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री पे। कैसे, तो इसे आप इस फिगर में समझो। जैसे देखो, ये आपका क्या था, टेंजेंट। इस टेंजेंट पे हमने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये टेंजेंट और ये जो नॉर्मल है आपस में परपेंडिकुलर है, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो x1 y1, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो यही हमने लिखा है कि इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ हैव अ कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, x1 y1, एंड बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे को कितने पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। जब कभी ऐसा हो, मीन्स इस कंडीशन में हमारा जो दोनों का स्लोप होता है, जैसे स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपने क्लास 11th में बच्चों पढ़ा होगा, स्लोप कैसे निकालते थे, तो y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1, या हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1 इंटू में m2, ये इक्वल्स टू -1 की होगा। ये ध्यान में रखना है आपको।
m1 इंटू में m2, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों, मतलब जो आपके पास स्लोप टेंजेंट का होगा और जो स्लोप नॉर्मल का होगा, दोनों का जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो दोनों का परपेंडिकुलर, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, तो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो आगे हमें इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, बेसिक मीनिंग क्या है, क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व कैसे करना है, जैसे टेंजेंट के कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या गिवन होगा और कैसे आप इसका यूज़ करोगे। तो टेंजेंट में देखो क्या है, आपके पास एक कर्व दिया होगा, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व होगा और एक पॉइंट होगा आपके पास एंड x1 कॉमा y1 इज एनी पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, हमारे कर्व पे लाई करता है, तो पॉइंट ऑन द कर्व। कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसका आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद किस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, हमें x1 कॉमा y1 पे जो हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट x1 कॉमा y1। मतलब क्या है, आपके पास y इक्वल्स टू, जैसे देखो मैंने आपको y इक्वल्स टू एक फंक्शन दे दिया 2x² माइनस 2। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 कॉमा 2, आपको 1 कॉमा 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, तो 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब 2 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 0, तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिला, तो 4x। अब हमें dy बाई डी एक्स देखो पॉइंट पे फाइंड करना, और ये पॉइंट आपके पास क्या गिवन है 1 कॉमा 2, तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स एट किस पॉइंट पे, तो 1 कॉमा 2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास y इस टर्म्स में है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, और x की वैल्यू क्या है 1, तो 4 इंटू में 1 दैट इज़ 4। मीन्स जो आपको पॉइंट गिवन होगा, अगर यहाँ पे जैसे y इस टर्म्स में नहीं है, तो ये मैंने आपको बेसिकली एक एग्जांपल दिया था कि dy बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं और उस पॉइंट को फिर उसमें पुट कर देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारे पास जैसे x नहीं था, y नहीं है, हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वहाँ पे y भी गिवन होगा। अब इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे मान लो कैसे फाइंड करना है, ये था आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का तरीका। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, dy बाई डी एक्स निकाल के। ये फॉर्मूला आपका dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है आपका, ध्यान से समझो आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत ही सिंपल है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करवाने से पहले मैं आपको 11th क्लास थोड़ा रिवाइज करवाना चाहूँगा। 11th क्लास में हम एक इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर था आपका क्लास 11th में, उसमें ये फॉर्मूला आपने किया हुआ था कि आपके पास जब स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्मूले से लिखते थे। और यहाँ पे m आपका क्या हुआ करता था, तो m आपका होता था स्लोप। अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करोगे आप, इसके लिए आपके पास क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और सेकंड आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आपको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। और ये जो यहाँ पे ध्यान से समझो आप, ये जो आपका है किसका फॉर्मूला है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ये फॉर्मूला है आपके लिए
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कभी भी अगर हमें फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूले का फर्दर एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। और यहाँ m क्या है आपका, तो m है आपका यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान में रखना m क्या है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये हम कैसे फाइंड करते हैं, dy/dx से। सिमिलरली नॉर्मल एट अ पॉइंट, अब हम करेंगे नॉर्मल एट अ पॉइंट। तो नॉर्मल भी हम फाइंड करेंगे किस पॉइंट पे, तो x1, y1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये किसके इक्वल होता है हमेशा, तो -1 के इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमें फाइंड करना हो तो -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट को राइट साइड ले जाओ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। या आप डायरेक्टली स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड कर सकते हो, एक तो ये फॉर्मूला है, या तो आप डायरेक्टली इसे आप दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, तो dy/dx। और जब हम इसे dy/dx को जो dx से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का dx/dy। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली आप कैसे फाइंड कर सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया आपका, माइनस टाइम्स dx/dy। या तो ये इससे यूज़ कर लो या आप इससे फाइंड कर लो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जैसे आपको पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी एज इट इज़ वैसे ही है जैसे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट था, बस यहाँ पे हम स्लोप जो है टेंजेंट के बदले नॉर्मल का स्लोप ले लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। और यहाँ पे m जो है, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और m यहाँ पे आपका क्या है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। m यहाँ पे हमारा क्या है, तो m हमारा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है। अब इसमें जो बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो देखो क्या है। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट देखो आपका क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या ध्यान में रहना चाहिए, अगर आपका टेंजेंट गिवन होता है कि इफ़ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू, अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझना, अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है दैट मीन्स थीटा आपका क्या है, 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री है तो आपका टेन थीटा क्या मिला, 0। और जब टेन थीटा 0 मिलेगा इसका मतलब स्लोप भी आपका क्या हो जाएगा, 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। तो इसमें फाइनली आपको ध्यान में ये रखना है, जब कभी ये बोला जाए कि इफ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मीन्स, अगर बोला जाता है कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपका, 0 के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान में रखना है, इसका हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, इफ़ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो, इफ़ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है दैट मीन्स थीटा क्या होगा, इस केस में थीटा जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो टेन थीटा हमारा पता है, टेन 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, तो स्लोप क्या होगा आपका इस केस में, इनफाइनाइट। तो इस केस में हम लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल को 0, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा 0।
तो दोनों पॉइंट में ध्यान में रखना है, जब टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला जाए तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट को जीरो लेना है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को आपको जीरो लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो हमारा क्या, दोनों के केस में जैसे ये एक लाइन है और ये सेकंड लाइन है, इससे हमने ले लिया L1, ये ले लिया हमने L2, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ L1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L2। ठीक है, दैट मीन्स इसका L1 का स्लोप हमने M1 ले लिया और L2 का स्लोप हमने M2 ले लिया, तो M1 इक्वल्स टू M2 हो जाता है। सिमिलरली अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एक लाइन है और एक ये लाइन, आपस में क्या है, ये L1 ये आपका L2, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री हो तो स्लोप दोनों का क्या होगा, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। ये सिंपल पॉइंट जो है आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, तो देखो एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो क्या है आपके पास, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व क्या दिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू 3x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 4x एट पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मीन्स आप इस कर्व का dy बाई डी एक्स फाइंड करो। तो इसका dy बाई डी एक्स बच्चों क्या होगा, तो ध्यान से देखो आप, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 3 इंटू में 4x स्क्वायर 4x क्यूब, क्योंकि x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x करोगे तो 4, तो dy बाई डी एक्स क्या आया आपके पास, 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 4। लेकिन हमें जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ये क्या आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो ये जो आपको बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या कहाँ पे फाइंड करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 4 पे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 4, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था 12x रेज़्ड टू पावर 3, तो 12 और x की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दो, तो 4 का पावर 3 माइनस 4, तो 12 इंटू में 64 माइनस 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा 764। तो ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 4। सिमिलरली अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है हमारे पास, गिवन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। क्या है कर्व, तो y इक्वल्स टू एक्स रेज़्ड टू पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 2। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द कर्व दिस। ठीक है, आपको इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस 2 है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। नाउ
जब आप बच्चों इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 3x² - 1। लेकिन हमें जो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट x कोऑर्डिनेट इज 2। तो x कोऑर्डिनेट अगर आपके पास 2 है तो हमें dy बाई डी एक्स जो फाइंड करना है तो एट x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करना है। तो 3 2 का स्क्वायर -1, तो 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 - 1, तो 4 3 जा 12 - 1 क्या मिला, 11। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था हमारा, dy बाई डी एक्स। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका क्या था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और m यहाँ पे आपका क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ध्यान में रखना। सिमिलरली हमने क्या पढ़ा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या था आपका, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा आपका y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और यहाँ पे जो आपका m है, ये m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये ध्यान में रखना। m यहाँ पे आपका क्या है, m है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 6.2 करवाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इससे पहले आप इन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, जिससे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के साथ।